गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करते हैं क्लास 12th का न्यू टॉपिक सॉल्यूशन चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें खासतौर से न्यूमेरिकल्स के हर पेपर में पूछे जाते हैं, तो इसको तो ध्यान से देखिए हम सब लोग जानते हैं कि सोल्यूशन क्या होता है। सिंपली कहते हैं सोल्यूशन ये होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स। तो इसे आप क्या कहते हो? सोल्यूशन कहते हो। अब कोई भी सोल्यूशन होता है तो उसके दो कंपोनेंट होते हैं, सॉल्यूट होता है और दूसरा सॉल्वेंट होता है। जनरली क्या होता है कि सॉल्यूट होता है उसकी क्वांटिटी सोल्यूशन में क्या होती है, लेस होती है, और सॉल्वेंट क्वांटिटी हमेशा क्या होती है, लार्ज होती है। जैसे आप सपोज दैट आप शुगर सोल्यूशन बनाते हो तो उसमें शुगर आपका क्या काम करेगा, सॉल्यूट का, और आपका वाटर किसका काम करेगा, सॉल्वेंट का। तो इसे आप सोल्यूशन कहते हो। अब देखिए सोल्यूशन में जनरली क्या होता है, दो कंपोनेंट होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो ऐसे किसी भी सोल्यूशन को जिसमें आपका एक सॉल्यूट और एक ही सॉल्वेंट हो, तो इसे आप क्या कहते हो, बाइनरी सोल्यूशन कहते हो। ठीक है, तो हमें मेन यहाँ डिस्कस करना है बाइनरी सोल्यूशन को ही, उसी के बारे में हम बात करेंगे और सारे न्यूमेरिकल उसी के बेसिस पे सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसमें पहला टर्म आता है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्या होता है? कंसंट्रेशन का बेटा सिंपल सा मतलब होता है द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट in gram which is present in the 1 liter of the solution, that is called the concentration of the solution. सिंपली देखिए दिखाया गया है कि कंसेंट्रेशन क्या दे रहा है, मास ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम इन सोल्यूशन इन लीटर। ठीक है, तो इसे क्या कहते हो, कंसेंट्रेशन। देखिए कंसेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के बहुत तरीके दिखाए, डिफरेंट तरीके से कंसेंट्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसमें आपको जो पहला पार्ट दिखा रहा है वो होता है आपका, पहले हम देखते हैं, पहला दिखा रहा है मोलैरिटी। पहला क्या होता है इसमें, मोलैरिटी। देखिए मोलैरिटी का सिंपल सा मतलब होता है द अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन। क्या होता है ये, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन। 1 लीटर सोल्यूशन का क्या मतलब है यहाँ पे, वॉल्यूम, और वॉल्यूम किस में है, ये लीटर में। अब देखिए इसका यहाँ फॉर्मूला बनेगा, हम कह सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स। अब देखिए नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, वेट अपॉन मोलर मास, सब लोग जानते हैं। तो क्या हो जाएगी, वेट ऑफ सॉल्यूट, मान उसको हम किससे दिखा रहे हैं, स्मॉल w से, अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। इसको मतलब बेटा हम दिखा रहे हैं एम से, मोलर मास हो गया, इंटू अब क्या दे रहा है ये, वॉल्यूम, और वॉल्यूम किस में है, लीटर में। तो अब क्या हो गया, मोलैरिटी का फॉर्मूला। अब देखिए लेकिन जनरली क्या होता है कि जो वॉल्यूम होता है वो दिया जाता है ml, तो इसको हमें किस में कन्वर्ट करना होगा, लीटर में। देखिए अब क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट मतलब किससे हम दिखा रहे हैं, W से, उसको लिख लिया, अपॉन मोलर मास हो गया, इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम अगर हमें ml में दे दिया तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम 1000 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी वॉल्यूम हम किस में कन्वर्ट करना होगा, लीटर में। तो ये बन गया आपको मोलैरिटी का फॉर्मूला, क्या बन गया आपको मोलैरिटी का फॉर्मूला। इसको हम कैपिटल M से दिखाते हैं। यहीं पे एक आपका आता है मोलैरिटी इक्वेशन, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा आता है यहाँ पे मोलैरिटी इक्वेशन। देखिए होता क्या है, सपोज करिए कोई सोल्यूशन है, ठीक है, मान लो आपने क्या लिया, कोई सोल्यूशन लिया, ये आपका सोल्यूशन हो गया, और हमने लेट किया इसकी मोलैरिटी कितनी, m1 है, और वॉल्यूम क्या है, v1। आपने इसमें क्या किया, वाटर ऐड किया, ऐड वाटर। तो जाहिर सी बात है जो सोल्यूशन नया सोल्यूशन बनेगा, जो न्यू सोल्यूशन बनेगा, उसका वॉल्यूम तो क्या हो गया, v2 हो गया, और वॉल्यूम जो v2 बात मोलैरिटी क्या हो जाएगी, m2 हो गया। ठीक है, तो मोलैरिटी इक्वेशन क्या कहता है कि आपका जो m1 v1 है वो किसके बराबर हो जाएगा, m2 v2 के बराबर। यानी हम कह सकते हैं कि बिफोर डाइल्यूशन, और हम ये कह सकते हैं ये अब क्या हो जाएगा, आफ्टर डाइल्यूशन। ये अब क्या हो गया, इसमें क्या कहते हैं, मोलैरिटी इक्वेशन। जो हम न्यूमेरिकल में इसका भी इस्तेमाल करेंगे, सब हम सॉल्व करते हैं इसको, न्यूमेरिकल हम डिस्कस करते हैं, तो इस पर हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, देखते हैं क्या होता है ये। चलिए हम आगे डिस्कस करते हैं
देखिए हमारे नेक्स्ट मेथड होता है कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का, वो होता है मोलैलिटी। मोलैलिटी बेटा सिंपल से मतलब होता है नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट। यानी यहाँ हमने बात किया था वॉल्यूम की, यहाँ बात करेंगे मास ऑफ द सॉल्वेंट की, और वो किस में रहेगा, केजी में। अब देखिए नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, वही वेट अपॉन मोलर मास इंटू मास ऑफ द सॉल्वेंट। अगर मास ऑफ द सॉल्वेंट ग्राम में देखो उसको किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करें 1000 से, ये तो हो गया मोलैलिटी, ये आपको क्या हो गया मोलैलिटी का फॉर्मूला। हम इसका इस्तेमाल करेंगे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में। हम नेक्स्ट बात करते हैं नॉर्मेलिटी की। नेक्स्ट हम क्या डिस्कस करेंगे, नॉर्मेलिटी के बारे में। देखिए नॉर्मेलिटी क्या होता है, ये होता है आपके पास नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन। पर लीटर का मतलब क्या आपका हो जाएगा, ये वॉल्यूम। अब देखिए इसका फॉर्मूला बनाते हैं। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट क्या हो जाएगा आपका, फिर से वेट अपॉन, अब यहाँ बेटा रखेंगे इक्विवेलेंट वेट रखा जाता है, यहाँ क्या रखते हैं हम, इक्विवेलेंट वेट इंटू क्या हो जाएगा ये वॉल्यूम। और वॉल्यूम किस में रहेगा, ये अगर ml में रहेगा तो उसको क्या करेगा 1000 से को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। ये किसका फॉर्मूला बन गया आपका, नॉर्मेलिटी का। ठीक है, जो चौथा मेथड होता है उसे हम कहते हैं मोल फ्रैक्शन। चौथा क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन। देखिए मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल सपोज करिए ये आपका एक सोल्यूशन दे रहा है, ठीक है, इसमें मान लो आपका ए है और बी है, बाइनरी सोल्यूशन आपका दे रहा है, तो ए आपका मान लो क्या हो गया आपका ये सॉल्यूट हो गया, और बी आपका मान लो क्या हो गया ये सॉल्वेंट हो गया। ठीक है, हमने लेट किया कि इसके नंबर ऑफ मोल्स Na है और इसके नंबर ऑफ मोल्स मान लो क्या है Nb है। तो जो मोल फ्रैक्शन होता है इसमें सॉलिड और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन में से क्या अलग अलग कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए अब सपोज करिए हमने लिखा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, इसका मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को मालूम किससे दिखा रहे हैं, XA से दिखा रहे हैं। तो बेटा इसका जब मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करते हैं तो इसका मतलब है सॉल्यूट का मोल कितना है Na अपॉन टोटल मोल क्या हो जाएगा आपके पास Na प्लस Nb। सिमिलरली अगर हम कैलकुलेट करते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, क्या कैलकुलेट करते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, इसको मतलब किससे दिखा रहे हैं हम XB से। तो यहाँ क्या होगा कि सॉल्वेंट का मोल नंबर ऑफ मोल्स कितना है Nb है, तो यहाँ Nb रखा अपॉन Na प्लस Nb कह सकते हैं। यानी हम सिंपली कह सकते हैं मोल फ्रैक्शन का मतलब होता है हम जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालते हैं उसका मोल अपॉन क्या करते हैं टोटल नंबर ऑफ मोल्स विच आर प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। ये हम डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ द मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। तो ये हमारा चौथा मेथड होता है। अब देखिए इसमें जनरली क्या होता है मोल फ्रैक्शन के साथ एक मास फ्रैक्शन भी रहता है। तो अगर बेटा मास फ्रैक्शन की बात करें तो जहाँ जहाँ हमने मोल्स किया हुआ है वहाँ आप क्या कर दीजिएगा उसका मास। बात समझ में आ रही है। इस मान लो सपोज करो अगर इसका हम मास मान लें क्या है, इसका मान लो वेट कितना है, मास इसका मान लो WA है और उसका मान लो वेट कितना हो गया WB। ठीक है, अगर हम मास फ्रैक्शन निकालें, क्या निकालें यहाँ पे मास फ्रैक्शन, तो उस केस में क्या हो जाएगा मास फ्रैक्शन ऑफ मान लो हम ए निकालते हैं तो क्या हो जाएगा इसका वेट यानी मास ए का वेट कितना है मास WA अपन फिर टोटल मास यानी WA प्लस WB। सेम तरीके से अगर हम मास फ्रैक्शन ऑफ बी का निकालें सॉल्वेंट का तो क्या हो जाएगा ये WB अपॉन WA प्लस WB। तो ये होता है मास मोल फ्रैक्शन और मास फ्रैक्शन का कैलकुलेशन। अब देखिए जनरली क्या होता है एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि जितने भी कंपोनेंट होते हैं उनका जो मोल फ्रैक्शन होता है उसकी हमेशा वैल्यू कितनी होती है, ये हमेशा होती है 1। यानी कभी भी इसकी मोल फ्रैक्शन की वैल्यू जो होती है 1 से ज़्यादा नहीं होती, चाहे 2 कंपोनेंट हो, चाहे 1000 कंपोनेंट हो, चाहे लाख कंपोनेंट हो, लेकिन उसका जो मोल फ्रैक्शन की वैल्यू होती है हमेशा कितनी आती है 1 ही आती है। इसको इस पॉइंट को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब देखिए इसमें जो अगला देता है वो देता है परसेंटेज, मास परसेंटेज। मालूम हमने पाँचवा क्या लिया मास परसेंटेज, पाँचवा हमने क्या लिया किसकी बात कर रहे हैं मास परसेंटेज।
इसका बड़ा सिंपल सा मतलब होता है मास ऑफ द सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ द सॉल्यूशन जब मास परसेंटेज की बात करते हैं इसका क्या मतलब हो जाएगा, मास ऑफ द सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या कर देंगे आप 1000, तो ये आप क्या बता देगा, मास परसेंटेज बता देगा। सिमिलरली आपका ऐसे ही होता है वॉल्यूम परसेंट, इसका क्या मतलब हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट, जो भी आपको निकालना है क्या रखेंगे, वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम अपॉन क्या करेंगे हम, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या कर देंगे हम 100। ठीक है, आपको बता देंगे मास परसेंटेज, ये बता देगा आपको वॉल्यूम परसेंटेज। और इसके अलावा कुछ होते हैं, पार्ट्स पर मिलियन पीपीएम होता है, पीपीवी होता है, और सब आपको इतना डिस्कस नहीं करना है, लेकिन ये अभी कुछ इंपॉर्टेंट थे जो डिफरेंट मेथड थे कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए। इसमें हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे, उसको नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। थैंक यू।